हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.4। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसे 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 13/31/25। तो सबसे पहले हम हरों के गुणनखंड निकालेंगे। हर इसमें क्या है 31, 25। 31, 25 गुणनखंड निकालेंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 31, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पास से हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब शांत दशमलव की एक शर्त होती है, यदि कोई संख्या बटे में है और उसका हर मतलब नीचे वाला, और उसका हर में यदि 5 का भाग जा रहा हो या फिर 2 का, मतलब 5 की भी कोई भी पावर हो या फिर 2 की भी हो, 5 या 2 में से किसी की हो या फिर दोनों की हो, तो वह शांत होगा। तो यहाँ हमें 5 की पावर मिल गई। तो यहाँ पास हम ये लिख सकते हैं 13/31/25 5 की घात m के रूप का है। ये लिख देंगे और लिख देंगे अतः यह शांत दशमलव है। बस गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से बाकियों को भी हम हल करेंगे। मेन रहा हमारा ये यहाँ पास हमारा ये आंसर, और ये पर हमें आखिरी में लिख देना है। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। सबसे पहले हम हर का वो करेंगे। तो सबसे पहले हम हर का करेंगे। तो हर क्या दिया है 8। 8 के क्या होता है 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक, तो यहाँ पास क्या है 2 की पावर 3। तो हम ये लिख सकते हैं 17/8 में 2 की पावर m, मतलब कोई भी 2 की पावर m है, तो यह शांत दशमलव है। बस हमें यहाँ लिख देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है 64/455। तो सबसे पहले हमें इसका हर लेना है 455। अब इसे सॉल्व करना है। इसका जब हम वो करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 5 × 7 × 13। तो यहाँ पास ओनली 5 है, 5 की घात भी नहीं है। 7 और 13 ये तीनों आ गए हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 64/455 2n, मतलब ना 2 की घात कुछ है और ना ही 5 की घात m मान लेंगे। दोनों एक की घात नहीं लिख सकते। 2n 5m के रूप का नहीं है। ठीक है, रूप का नहीं है तो यह क्या हो गया, तो यह अशांत दशमलव प्रसार है। बस तो गाइज यहीं से हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1600, हर हमारा 1600 है। तो 1600 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 4 4 8 9 16 32 64, 2 गुणित 5 गुणित 5। आप करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो यहाँ पास से हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 6 मिल गई। ठीक है, और 5 की पावर भी 2 मिल गई, मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें। हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि
15/1600 2n 5m के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। बस तो गाइस यहीं से हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29/343। सबसे पहले हम 343 का गुणनखंड निकालेंगे। 343 का हो जाएगा 7 गुणित 7 गुणित 7, मतलब अब सीधे सीधे आ जाएगा 7 की पावर 3। क्वेश्चन क्या था? 29/343। तो लिखेंगे 29/343 बराबर बराबर नहीं, कॉमा 2 की घात n या 5 की घात m के रूप का नहीं है। इतना हमें लिखना है और फिर उसके बाद लिखेंगे अतः यह शांत, अतः यह अशांत, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहीं से गाइस ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ लिखा गाइस ऐसे है, लेकिन क्वेश्चन था 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें हर लेना है। हर तो दिया ही है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, हमें यही चाहिए होता है। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। हम सीधे इसका हर लेंगे। तो हर क्या है? 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ पर 2 और 5 तो सही है, पर ये 7 आ गया, तो हम यहाँ पास लिखेंगे 129। यहाँ पास से हम लिखेंगे 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 2n 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, और जब इसके रूप का नहीं है तो यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत है, ऐसा हम लिख देंगे। चलिए गाइस, यही ख़त्म होता है ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है 6/15। तो इसका हर हम लेंगे 15। 15 का क्या होता है गुणनखंड? 3 गुणित 5। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 6/15 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः यह दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह दशमलव प्रसार अशांत है। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35/50। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 50।
ठीक है, तो 50 का क्या होगा 2 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। इसमें 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 35, और 35 का भी निकालेंगे क्योंकि 35 की भी घात 35 की भी घात बन सकती है ना, तो 35 का भी निकालेंगे। 5 गुणित 7 कट भी जाएगा, 5 से एक घात कटेगा। 35/50 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, ठीक है। अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, अतः यह दशमलव प्रसार शांत। तो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का 10th क्या दिया है 77/210, तो हम इसका हर लेना है 210, ठीक है। 210 का 2 गाइस, ये 8th क्वेश्चन थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी माफ़ करिएगा। ये जो 6/15 है ना, तो इसमें 3 गुणित 5 तो 15 का आ गया, लेकिन हमने इसका 6 वाला नहीं निकाला, तो 6 बराबर भी 3 गुणित 2 आ जाएगा। 3 से 3 जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, है ना। तो 2n ये 5m नहीं तो 5m के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। बढ़ते हैं अब अपने जो कर रहे थे हम 210 वाला, है ना। 210 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 2 3 6 6 5 30 30 7 210। तो 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 77/210 2n या 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत है। दूसरा क्वेश्चन है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है। तो पहला हमने शांत निकाला था, तो हमने ये पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब 13/125 का सीधे सीधे हमें 31/25 का भाग देना है, तो यहाँ से हम भाग देंगे 31/25 को 13 से, 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, एक फिर 0 लगाएंगे, एक और पॉइंट आएगा, फिर 0 एक और, फिर यहाँ क्या आएगा 4 बार में जाएगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। 0 ये देख लीजिए आप, सबसे पहले पॉइंट और 0 0 लगा के मैंने इसके जितना किया, उसके बाद 4 बार में गया 12,500, उसके बाद ये करने पर 500 आया, पॉइंट था तो एक और 0 लगा, फिर एक बार में गया 31/25, फिर ये आया 18,750, ठीक है। और फिर 6 बार में ये पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 0.00416, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17/8, तो 17/8 बहुत ही सिंपल है। 8 से सीधे 17 को भाग देना है, 8 दूनी 16, एक आया पॉइंट लगाएंगे 0 है, 8 एकम 8, 8 2 0 लगा, 8 दूनी 16, 4 0 लगा, 8 पंचे 40, सीधे 17/8 17
17/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125। तो यही हमारा आंसर हो गया ये। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा 15/1600। तो 1600 से 15 को भाग देना है। इसको सॉल्व करने पर गाइस आंसर हमारा ये आएगा। इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, बहुत बड़ा हो जाता। तो ये हमारा यहाँ पास से आप लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है 0.09375। इसका आंसर 15/1600 का। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हमें 23 को ऐसे ही लिख देना है, और 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 की पावर 2 2 बार, ठीक है 5। अब इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 23/200 आ जाएगा। अब 200 से भाग देना है 23 को, ठीक है। तो 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पास 0 आ जाएगा। एक बार में आएगा 200, ठीक है। यहाँ पास आ जाएगा आंसर 30। तो ये पॉइंट से एक और 0 आएगा एक बार में 200। फिर यहाँ पास आ जाएगा 1000, और ये पूरा जगह नहीं बची। यहाँ पास आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसके बाद और इसके नीचे, और ये दोनों सब कट जाएंगे। तो यहाँ पास से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का आंसर क्या आया 0.115, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। तो सीधा 15 से 6 को भाग दे देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आया। 15 चौको 60, बिल्कुल सिंपल था। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। सॉल्व करते हैं। 50 का भाग 35 से 0 पॉइंट लगेगा 0.7, सीधे 350। तो 35/50 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4 3 पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 है गाइस। मैं आपको बोल के बता सकता हूँ। अपॉन में क्या लिख देंगे, पॉइंट की जगह 1 और जितने संख्या उतने 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये P/Q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है।
क्यू के गुणनखंड क्या होंगे, क्योंकि ये दशमलव प्रसार, चूंकि यह दशमलव प्रसार शांत है, अभी हमने वही सॉल्व किया है, प्रसार शांत है तो इसका रूप 2 की पावर n 5 की पावर m का होगा, इस रूप का होगा। ठीक है, तो यहीं से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये संख्या तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसे तो हम दर्शा नहीं सकते P/Q के रूप में, ठीक है ना। इसे हम दर्शा नहीं सकते P/Q के रूप में, तो लिख देंगे 0, क्या लिखेंगे, अरे यार रुकिएगा, हम लिखेंगे 0.120 1200 1200 1200 और डॉट डॉट डॉट, है ना, यहाँ पास डॉट 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 है, तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, क्योंकि डॉट डॉट है, हमें पता नहीं कितनी संख्या है, लिखा जा सकता, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और चूंकि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप 2 की पावर n और 5 की पावर m का होगा, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार होता है, अभी हमने पढ़ा उसका 2 की पावर n और 5 की पावर m का होता है। तो यही से हमारा हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789 और 123456789 के ऊपर बार लगाओ, मतलब अब यही संख्या बार बार आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये दशमलव प्रसार हमें साफ साफ शांत नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बार बार बढ़ता ही चला जाएगा, तो लिख देंगे ये दशमलव प्रसार शांत है, और P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते इसे, ठीक। तो प्रसार अशांत है, इसे P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा, और इसे और हो गया है, इसे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। बेरी ले लो। तो गाइस यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आज से ये मतलब 1.4 और पूरे एक चैप्टर ख़त्म हुआ। अब कल से 2 चैप्टर शुरू करेंगे। प्लीज़ गाइस चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।